Hello, my dear. I hope you all are fine. Okay. In previous video, we have studied about the India size and location. In that video, we have seen mainly three things. One is latitude, longitude and other was standard meridian. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अदर वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स इंडिया. ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड द न्यू वीडियो और अ न्यू पार्ट, लेट्स सी व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे. सबसे पहली चीज जो हमने देखा था दैट वाज latitude. The latitude of India is 37 degree 6 minute. Wait, the latitude of India is 8 degree 4 minute to 37 degree 6 north latitude, and longitude of India is 68 degree 07 minute to 97 degree 25 minute east. Okay, after that we have seen standard meridian of India. 82.5 degree is a standard meridian of India. It is IST of India and it passes from Mirzapur. We have also seen that there is a time lag of 2 hours between Arunachal Pradesh and Gujarat. तो हमने इस टाइम लैग को कम करने के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया है 82.5 डिग्री दैट पासेस फ्रॉम मिर्जापुर. अब बात आती है कि हमने सिर्फ 82.5 को क्यों सेलेक्ट किया. आई होप कल इस पे बात नहीं हुई थी, इसलिए सेलेक्ट किया गया है. द ग्रीनविच मीन टाइम दैट इज 0 डिग्री. ओके, उसके अकॉर्डिंग ये वहां पे जब मीटिंग हो रही थी ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी में, ये डिसाइड किया गया जो हमारे पूरे वर्ल्ड का जो टाइम जोन होगा वो 7.5 के मल्टीपल पे होगा. तो हमने क्या किया, 7.5 के मल्टीपल पे हमने वर्ल्ड को 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा. और ये जो 7 के और ये जो आप 82.5 डिग्री है ये 7.5 के मल्टीपल में आता है. और ये क्या था, लकली इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड भी करता था. इसलिए हमने 82.5 या फिर 82 एंड 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही हमने अपना IST सेलेक्ट किया बिकॉज इट वाज मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री एंड इट आल्सो डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव सीन दैट द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट extent was 2933, right? 2933 kilometer. Okay, now we will move forward. There is another set of important line that divides in India in 2 parts. Okay, I think I have also rubbed Lakshadweep. Okay, we have seen that there is equator that divides Earth into equal parts. Okay, same as equator, there is another latitude known as Tropic of Cancer. Right, it divides India into equal parts. Remember one thing, that never try to make a latitude with a scale. It is always bent slightly toward the equator. This line 23.5 north latitude. This line is known as Tropic of Cancer.
इसकी स्पेशलिटी क्या है, सन रेज जो होती है वो सिर्फ वर्टिकल यहाँ तक रहती है, यहाँ तक सन रेज क्या होती है, वर्टिकल फॉल करती है, यानी 23.5 तक सन रेज वर्टिकल फॉल करेगी। जैसे 23.5 क्रॉस होगा सन रेज स्लैंटिंग फॉल करेगी, सन रेज क्या हो जाएगी, स्लैंटिंग फॉल करेगी, क्योंकि जो सन होता है वह इसके आगे मूव नहीं करता है। सन कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 23.5 साउथ लैटिट्यूड के बीच में वो मूवमेंट करता है, वह इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके बाद वह 23 साउथ को भी क्रॉस नहीं करेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे सन की रेस हमेशा क्या होती है, स्लैंटिंग होती है। और इसके नीचे देखेंगे तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया, वहाँ पे तो विंटर आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस ऑलमोस्ट क्या रहती है, वर्टिकल ही रहती है, और प्लस ये इक्वेटर के पास है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम होता जाता है। ओके, राइट। There's another thing comes here, especially in the mapping section. हमको ये पता करना है कि which are the states, कौन कौन से ऐसे भारत के स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इक्वेटर जाती है, राइट। अब इसमें एक डू यू नो करके फैक्ट्स दिया गया है आपके बुक में, दैट इज जब इंडिया ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ उस टाइम पे दो टाइप के स्टेट्स थे, एक थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं दोस आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय वहाँ पे क्या करता था, कोई एक अपना ऑफिसर अपॉइंट करता था और वो ऑफिसर वाइसरॉय के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल करता था। दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, दे वेयर इंडिपेंडेंट, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करते थे, राइट। ओके, देयर आर 8 स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स, 8 स्टेट्स। ओवरऑल अभी हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, बट उसमें से सिर्फ 8 स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं दैट फ्रॉम वेयर दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। हाउ विल यू रिमेंबर इट, इसको हमेशा आपको सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ईस्ट, दैट इज नॉर्थ। आपको या तो ईस्ट टू वेस्ट लर्न होना चाहिए या फिर वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज दिस क्वेश्चंस ऑलवेज कम अरेंज दिस स्टेट्स इन द ऑर्डर। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत सारे स्टेट्स दिए रहेंगे, आप इसको क्या करना रहेगा, ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। द ट्रिक दैट आई यूज टू रिमेंबर दिस इज दैट इज, ओके लिसन हियर, द फर्स्ट स्टेट्स कम हियर गुजरात, ओके। द नेक्स्ट स्टेट्स कम्स हियर, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा जो पार्ट आता है स्टेट का, दैट इज मध्य प्रदेश, ओके। आफ्टर मध्य प्रदेश देयर इज अनदर स्टेट दैट इज छत्तीसगढ़, उसका भी थोड़ा ही पार्ट आता है। उसके बाद क्या आएगा, झारखंड एंड कम्स वेस्ट बंगाल। आफ्टर वेस्ट बंगाल यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा एंड हियर कम्स मिजोरम। इसको जो मेरा रीड करने का ट्रिक है ध्यान दीजिएगा, GRMCJWTM, ओके। तो मेरा जो इसका ट्रिक है GRM, दिस बिकम्स गरम, मीन्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड लेटर I can say make like arrow CJ, गरम CJ, एंड लास्ट में है देयर इज वेरी फेमस बाइक नोन एज KTM, you can learn it as a WTM, okay, you can learn it as a WTM, that's very simple, remember that this trick, garam CJ WTM, okay. This G for Gujarat, R will be Rajasthan, M will be Madhya Pradesh, C will be Chhattisgarh, J will be Jharkhand, and W will be West Bengal, and T will be Tripura, and M will be मिजोरम। जो आपको कंफ्यूजन होगी यहाँ पे होनी चाहिए, ये मिजोरम होगा या मणिपुर। यू कैन आल्सो ऐड अनदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल I for your own sake, but remember this 3 8
दिस थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, F फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल एंड T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम. Overall it will be Garam, CJWTM. Okay, I hope I am clear. Okay, right. Now we will move toward the next topic. Okay, right. Another thing is important. There is a introduction given regarding to the India shape. Okay, यहाँ पे क्या है, वेरी नैरो, यहाँ पे थोड़ा वाइड है, और यहाँ पे क्या है, और वाइड है, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, नैरो होता जा रहा है. तो इंडिया का शेप कैसा है, इट इज वेरी ब्रॉड या फिर वाइड इन द मिडिल एंड नैरो एट द बॉटम एंड इट इज स्लाइटली नैरो एट द टॉप. ओके, राइट. और ये वाला शेप क्या है, पेनिनसुला. एनी एरिया विच इज सराउंडेड बाई water from three sides, that will be peninsular. For example, which water body is there, Bay of Bengal, right? Okay, which water body is there, Arabian Sea. And which water body is below India, that is Indian Ocean. Indian Ocean, right? Any land mass that is surrounded by water from three sides is known as peninsula. तो इंडिया का जो सदर्न इंडिया है वह तीन तरफ से वाटर से क्या है, घिरा हुआ है. ओके, राइट. और यहाँ पे पता है ये हिमालयन माउंटेन, यहाँ पे इस एरिया में डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे डेजर्ट, और यहाँ पे क्या है, नदर्न प्लेन्स. ओके, राइट. Now we will move toward the another part of our chapter. Okay, right. अब बात करेंगे इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, राइट. ओके, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया सबको पता है, इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इसके अलावा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो एंशियंट टाइम के जो अदर कंट्रीज से लोग आते थे उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन था. पहला ऑप्शन क्या था आने का, लैंड रूट. कैसे आए, रास्ते से आए. नीचे क्या है, वाटर है, तो यहां से आएंगे नहीं. लैंड सरफेस सिर्फ क्या बचा, हिमालय साइड से आएंगे. ओके, और लैंड रूट में कैसे आते थे, देयर इज समथिंग कॉल्ड पास. एज वी ऑल नो दैट the northern part of India is surrounded by Himalayan mountain. तो ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई वे जो दो माउंटेन के बीच से जाता हो, that is pass. Let's see its figure. Okay, this is mountain and there is a valley. This valley used as a way, so that valley is known as pass. Okay, and next option was ocean routes. Okay, सो माय डियर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, ओशियन रूट्स. बट अगर लैंड रूट और ओशियन रूट को अगर कंपेयर किया जाए तो लैंड रूट इज मच ओल्डर. लोग पहले कहां से आना शुरू किए थे, लैंड रूट से. ये जो ओशियन रूट है इट इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन. जब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आने लगे, यूरोपियन नेशंस आने लगे, तब इसका यूज ज्यादा हुआ. नहीं तो उससे पहले सारे लोग माउंटेन के पासेस को क्रॉस करते इंडिया आते. इवन अलेक्जेंडर हो गया, इवन जितने भी टर्क्स, अफगान्स, जितने भी ये मुस्लिम रूलर्स आए हैं, सारे पासेस को क्रॉस करके आए हैं. ओके, राइट. अब नाउ कम्स हियर अनदर थिंग कि एंशियंट इंडिया में इंडिया का किस किस कॉन्टिनेंट के साथ या फिर किस किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन रहा है,
किसके साथ क्या कनेक्शन रहा है, राइट। I hope everyone remembers the location of the different continents. If not, let me give you a brief hint. Okay, यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, और इसके इधर क्या है आपका यूरोप है, राइट। और यहाँ पे करके क्या शुरू होगा, अफ्रीका होगा, यहाँ पे आपका ऐसे करके पूरा ये जाएगा, और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, यूरोप, राइट। यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, यू कैन से वियतनाम, ये सारे, कैम्बोडिया यहाँ पे है, और चाइना कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट। और ये आपका श्रीलंका है ये, और लास्ट में क्या आपको पड़ेगा, नेपाल, आई मीन दैट इज विल बी जापान। लास्ट में सबसे क्या है, एशिया का फर्देस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे जो फर्दर क्या है कंट्री है, वो क्या है हमारी जापान। तो इंडिया का जो रिलेशन रहा है वो सारे प्लेसेस के साथ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रेड रिलेशन रोमन अम्पायर से रहा है, ग्रीक अम्पायर से रहा है। यहाँ के जैसे मसलिन्स जाते थे, यहाँ के बहुत ही एक मसलिन इज लाइक का कॉटन क्लॉथ, यहाँ से कॉटन के क्लॉथ जाते थे, यहाँ से सिल्क के कपड़े जाते थे, इवन यहाँ के स्पाइसेस जाते थे, यहाँ के मसाले जाते थे यूरोप में, राइट। इवन यहाँ के कुछ एनिमल्स को भी वो एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ से एनिमल का भी एक्सपोर्ट किया जाता था, राइट, ओके, निर्यात किया जाता था। अब उसके बाद और हम लोग क्या करते थे, उसके बाद अफ्रीका में भी सेम कंडीशन थे, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। चाइना में भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे, राइट। इवन इंडोनेशिया में भी अपने प्रोडक्ट्स सेल होते थे। इसके अलावा ट्रेड करने के अलावा इंडिया के जैसे बहुत ही फेमस क्या थे आइडियाज़, जैसे रामायण की स्टोरीज, ओके। इसके अलावा महाभारत, पंचतंत्र, ये सारी चीज़ इंडिया से निकल के इंडिया के बाहर दूसरे देशों में क्या हो गई, फैल गई, ओके। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद डेसिमल सिस्टम। इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया से डेसिमल सिस्टम निकल के बाहर गया और यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचा। इसके अलावा इंडियन नंबर सिस्टम, यहाँ से अरब गया, अरब से चल के वो कहाँ गया, यूरोप गया। इसके अलावा बुद्धिज्म रिलीजन जो इंडिया से ओरिजिन हुआ है, इंडिया से ओरिजिन होके वह सेंट्रल एशिया गया, इवन अफगानिस्तान तक गया, श्रीलंका गया, इवन चाइना गया, जापान गया। मतलब इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपके कल्चर को दिखाती है, आपकी संस्कृति को बताती है। आपका आर्ट हो सकता है, आपका लिटरेचर हो सकता है, आपका थिएटर हो सकता है, आपका फिल्म, आपके मूवीज हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपके कल्चर से रिलेटेड है और उसके हेल्प से आप अपना इन्फ्लुएंस दूसरे कंट्रीज में क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस समय क्या है, अदर कंट्रीज की फिल्में बहुत ज़्यादा भारत में देखी जा रही हैं। इवन कोरियन पॉप जो बैंड है BTS, इट इज़ वेरी फेमस। ये सारे किसके कैटेगरी में आएंगे, सॉफ्ट पावर, ओके, राइट, ओके। जो लोग बैटल लड़ाइयाँ लड़ते हैं, विपन्स का सेल करते हैं, टेरर का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड पावर, ओके, राइट, दैट्स इट, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया इंडिया का कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज में जैसे यू कैन से डैट ग्रीक के साथ था, रोम के साथ था, अफ्रीका के साथ था, चाइना के साथ था, जापान के साथ था, इंडोनेशिया के साथ। और हमने उनको क्या दिया, हमने उनको अपने आइडियाज़ दिए। कौन से आइडियाज़, रामायण के आइडियाज़ दिए, महाभारत के आइडियाज़ दिए, पंचतंत्र के आइडियाज़ दिए। इसके अलावा हमने क्या दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, इंडियन नंबर सिस्टम दिया। और हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, मसलिन करते थे, क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ्स करते थे, स्पाइसेस को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हमने उनको ये सब दिया, क्या हमने कुछ लिया, क्या उनका अदर कंट्रीज का इम्पैक्ट हमारे पे पड़ा, यस पड़ा। आई होप everyone knows that there are two styles of sculpture in India, स्पेशली गौतम बुद्ध के टाइम पे या गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, उनके जाने के बाद दो
आर्किटेक्चर स्टाइल या फिर स्कल्पचर स्टाइल बहुत फेमस हुए। एक था गांधार आर्ट, हियर इट्स अ प्लेस नोन एज गांधार, यहाँ पे था गांधार आर्ट और यहाँ पे था मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट वाज फुल्ली इंडियन, वहाँ पे सिर्फ इंडिया के कल्चर आर्ट का इन्फ्लुएंस चलता था। बट जो गांधार था उसने क्या किया, बहुत सारी क्वालिटीज़ जो रोम वाले अपने स्कल्पचर्स में शो करते थे, उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। यहाँ वाले भी बुद्ध का स्टैचूज बनाते थे, यहाँ वाले भी क्या करते थे, बुद्ध का स्टैचूज बनाते थे। और रोम वाले, ग्रीक वाले, वो अपने गॉडेस के, फॉर एग्जांपल थॉर हो, फॉर एग्जांपल अपोलो हो गए, हरक्यूलिस हो गए, ज्यूस हो गए, इन सब के अपने स्टैचूज बनाते थे। उनके स्टैचूज बनाने का तरीका अलग था। हमने क्या किया, उनके स्टैचूज बनाने के तरीकों को अडॉप्ट किया और जो वो फीचर्स अपने गॉड में दिखाते थे, हमने वो सारे फीचर्स बुद्ध के अंदर दिखाने शुरू किए। जैसे बुद्ध के हेयर हमने करली बनाना शुरू किए, वहाँ जितने हरक्यूलिस, ज्यूस थे उनके हेयर करली होते थे। तो हमने क्या किए, यहाँ वालों ने, गांधार वालों ने बुद्ध के हेयर करली बनाने लगे। उन लोग क्या करते थे, मस्कुलर स्टैचूज बनाते थे, ऐसे मूर्तियां बनाते थे जिनके पास दे आर लाइक बॉडी बिल्डर। तो हमने क्या किया, उनके इस बॉडी, जिस हिसाब से स्टैचूज को बॉडी बिल्डर बनाते थे, हमने उसको अडॉप्ट किया। बुद्ध को थोड़ा हमने मैस्कुलिन शेप दिया। ओके, इसके अलावा उन लोग क्लॉथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो हमने क्या किया, बुद्ध के स्टैचूज में भी क्लॉथ बनाना शुरू किया। क्लॉथ इन द सेंस में उसका बस कार्विंग करना शुरू कर दिया कि हाँ ये भी क्या है, क्लॉथ को वियर किए हुए हैं। ओके, राइट। नाउ वी विल सी द नेबरिंग कंट्रीज। देयर इज अनदर थिंग, अ वर्ड यूज्ड इन योर बुक, दैट इज ट्रांस ओशियन या फिर ट्रांस ओशियन रूट या फिर ट्रांस इंडियन ओशियन रूट होगा। अब ऐसी कोई प्लेस या ऐसे कोई वर्ड के आगे अगर ट्रांस यूज किया जा रहा है, इट मीन्स दैट इट कनेक्ट्स फ्रॉम वन इंड टू अनदर। जैसे ये ट्रांस ओशियन रूट क्या करता है, ओशियन के एक इंड को दूसरे इंड से कनेक्ट करेगा। जैसे ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये कैसा रूट है, ट्रांस ओशियन रूट है या फिर ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। क्यों, यह इंडियन ओशियन क्या करता है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक है, तो पैसिफिक और अटलांटिक कनेक्ट कौन करता है, इंडियन ओशियन। तो ये क्या हो गया, ट्रांस ओशियन रूट। जैसे फॉर एग्जांपल एक रशिया में एक ट्रेन चलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। क्यों कहते हैं उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, वह रशिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है। सेम चीज क्या है, इंडियन ओशियन के साथ है। इंडियन ओशियन कैसा है, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, जो इंडियन ओशियन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। जिसको अगर कोई अफ्रीका का है, उसको चाइना जाना है, कैसे जाएगा, इंडियन ओशियन को पूरा क्रॉस करेगा। अगर कोई चाइना का है, उसको यूरोप जाना है या फिर अफ्रीका आना है, वो क्या करेगा, पूरे इंडियन ओशियन को क्रॉस करेगा। अब दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर 4 ओशियंस, few geographers says that there are 5 oceans. ओके, राइट, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो किसी एक कंट्री के नाम पे पड़ा है। अब ये क्या शो करता है, अब ये शो करता है कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे वह इंडियन ओशियन में क्या है, लोकेटेड है। ओके, राइट। एक चीज और नोटिस करने लायक है कि जो हमारे जो इंडिया का जो लोकेशन है वह एशिया के एकदम ठीक सेंटर में है। सेंटर इन द सेंस कि वह एक तरफ क्या है, एक तरफ वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और बीच में क्या है, सेंटर में है। ठीक है, और नॉर्मली ये हमारा साउथ एशिया में लाई करता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या है, मिडिल में आएगा। राइट, ओके, राइट, ओके, ठीक है, ओके। इंडिया एशिया के ठीक मिडिल पोजीशन में कौन लाई करता है, इंडिया।
बट ओवरऑल लोकेशन हमारा क्या है, पूरे एशिया के साउथ में है, ठीक है, राइट। नाउ वी विल सी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। There are 8 neighboring countries and they all are very important. They will definitely going to come in your mapping section. So we'll start from a sequence from Pakistan. जब भी मैप देखो या फिर कोई मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अ सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल बी इन अ ट्रबल। इससे क्या रहेगा, यू विल गेट एन आइडिया कि किसके बाद क्या आएगा, राइट। You can create your own trick to learn this. Okay, सबसे पहले here comes our neighbor, that is पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। And here comes अफगानिस्तान। Right, and here comes Nepal, okay, and this place is Bhutan. We all know that the largest neighboring country of India is China. This is whole thing, you can say China, and up to here that is म्यांमार यहीं तक है, इसके बाद कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम आ जाएगा, बट दे आर नॉट नेबर्स, वी आर नॉट गोइंग टू राइट देम। एंड यू नो दिस प्लेस विल बी राइट, दिस प्लेस इज बांग्लादेश, आई एम राइटिंग हियर, ओके, राइट। एंड यू ऑल नो दैट श्रीलंका, यही वो लंका है जहाँ पे राम ने रावण को मारा था, राइट। एंड इसके अलावा एक यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मालदीव्स, ओके। ओवरऑल इंडिया हैज 8 नेबरिंग कंट्रीज, रिमेंबर इट बाय सीक्वेंस। द फर्स्ट इज पाकिस्तान, वी आर आल्सो नेबर, अफगानिस्तान इज आल्सो आवर नेबर। अफगानिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट टच करता है फ्रॉम लद्दाख, ओके। फर्स्ट इज पाकिस्तान, next is Afghanistan, then China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. These are our neighboring countries. इसके अलावा there is a 2 words are mentioned, one is Pak Strait and Gulf of Mannar. In between India and Sri Lanka, 2 places are found, one is Pak Strait एंड अदर इज गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार क्या, इट इज अ रिजर्व जहाँ पे एनिमल्स का, जहाँ पे मैरीन ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन किया जाता है। एंड अनदर वर्ड इज पाक स्ट्रेट, ओके। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी दैट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका। Normally strait means a water body that connects to water bodies and separates to land mass. पाक स्ट्रेट क्या करता है, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन को जोड़ता है और इंडिया श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है, ओके। आई होप दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। आई विल ट्राई maybe by today or tomorrow I will send you the highlighted PDFs of this chapter. Within 1 or 2 days I will also try to begin the mapping section of this chapter. From tomorrow onwards we will continue second chapter of geography, okay. Once again let's revise this, okay, right। सबसे पहले India, there is a line known as Tropic of Cancer that divides India in 2 parts, okay, right। इसके अलावा there are 8 states from where this Tropic of Cancer passes. The mnemonics to learn that 8 states are Garam,
गरम CJ WTM. ओके, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम. ओके, राइट. India is connected with the different parts of the world since the ages. There are two ways to come in India. One is land routes and second is oceanic route. In the ancient times, just before 2 to 4,000 years ago, people used to come India from the land route. That was passes. Okay, pass is a way between two mountains. After 1500 AD, people started coming in India through the oceanic routes. Especially इससे पहले भी आते थे. सिर्फ कौन आते थे? अरब आते थे. अरब from 1000 AD onwards, Arab started to come in India with ships. Okay, with ocean routes. इसके अलावा अफ्रीका से कुछ लोग ओशियन रूट से आते थे, बट उनका जो नंबर्स था आने का, दैट वाज वेरी लेस. सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स या फिर आफ्टर द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस. ओके, हमने पूरे वर्ल्ड को क्या दिया? रामायण के कुछ आइडियाज़ दिए, महाभारत के कुछ स्टोरीज आइडियाज़ दिए, पंचतंत्र की कहानियाँ दिया. इसके अलावा वी हैव गिवन देम इंडियन डेसिमल सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम. ओके, और हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे? वी एक्सपोर्टेड सिल्क, मसलिन्स एंड स्पाइसेस. इसके अलावा हमने उनसे क्या लिया? वी बारोड आर्ट ऑफ मेकिंग स्कल्पचर फ्रॉम द ग्रीक्स. इसके अलावा हमने दो चीज और लिया, यू नो, द आर्ट ऑफ मेकिंग मिनारेट्स एंड डोम. अब बात आती है मिनारेट्स और डोम क्या होता है. यू हैव ऑल सीन अबाउट द मॉस्क्यू, देयर इज there's an inverted circle, half circle like this, that is you can say dome. Minarets are like the pillars. Okay, for example you have seen Taj Mahal. ताज महल के जो ऊपर जो हाफ सर्किल है दैट इज डोम, और जो बगल में चारों तरफ जो चार पिलर की तरह खड़े हैं दैट आर मिनरेट्स. वी बारो इट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वी कैन से फ्रॉम इराक और ईरान. Okay, right. Now we have seen about the neighboring countries: Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh and Sri Lanka. Another is Maldives. अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा, name 2 islands that are neighbor of India. That will be Sri Lanka and Maldives. श्रीलंका, मालदीव्स दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे नेबर हैं. इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? दैट विल बी बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ओवरऑल एरिया बड़ा होता है. चाइना हमारा लार्जेस्ट नेबर नहीं है जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है. हमारी सबसे ज़्यादा जमीन की बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है. ओके, राइट. इसके अलावा और अगर इसको डिटेल में देखना रहेगा तो यू कैन सी डैट कि बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन है, कौन कौन सराउंड करता है. वी विल ट्राई टू डू इट ऑन अ सेपरेट मैप सेक्शन. इसके अलावा क्वेश्चन ये आ सकता है, नेपाल से हमारे कौन कौन से स्टेट्स लग रहे हैं, चाइना से कौन कौन से स्टेट टच हो रहे हैं, म्यांमार से कौन कौन स्टेट टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के सराउंडिंग कौन कौन सा स्टेट है. ओके, अफगानिस्तान से कौन सा स्टेट टच हो रहा है. दिस कैन क्वेश्चंस कम इन मैपिंग सेक्शन. ओके, आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. वी विल कम meet tomorrow again with a new topic and a new energy. Okay, thank you.